ओके, नाउ इन 13 नंबर, 3A का ये 13 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है देख लो, यहाँ पे है इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब टाइम नहीं दिया हुआ है। एक एक करके लिख लेते हैं क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ और कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज़ दिस अमाउंट टू रुपीज़ दिस, मतलब क्या समझ में आया, यहाँ पे ये मेरा प्रिंसिपल है और ये इतना अमाउंट हो जा रहा है ना। तो लिख लो प्रिंसिपल इक्वल टू है ₹7,000 और अमाउंट इक्वल टू है ₹9,317 एट 10% पर एनम। आर इक्वल टू है 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से कितने साल में 7,000 इतना हो जाएगा। तो अमाउंट हमको मालूम है 9,317, प्रिंसिपल हमको मालूम है 7,000 और 1 प्लस आर हमको मालूम है 10/100 और ये टाइम जो है ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकलेगा, ये तो हो जाएगा 11/10 है ना, टू दी पावर n, और ये हो गया 9317। अब देखो क्या करना है, इसको इधर लाना है। हम लोग जानते हैं 9317/7000 ऐसे करना है हम लोग को, और इक्वल टू ये हो जाएगा 11/10 टू दी पावर n। तो यहाँ पे अब हम लोग का बेस देखो, बेस 11/10 है, तो इसको भी 11/10 टू दी पावर समथिंग करना है, और बेस जब सेम हो जाएगा तो जो पावर इस तरफ आएगा वही वैल्यू ऑफ n हो जाएगा। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो इसको कैंसिल करते हैं, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 से जाएगा 7 1 जा 1 2 3 0, 7 1 जा 7 8 9 2 रह गया 23, तो 7 3 जा 21, 2 रह गया, फिर 7 3 जा 21 और फिर 7 1 जा 7। अब ये क्या आया देखो, ये 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब तो है ही, 11/10 का ये क्यूब हो जाएगा और ये 11/10 टू द पावर n हो जाएगा। देयरफॉर n इक्वल टू 3 ईयर्स। यही हो गया आंसर। कितना सिंपल है ना, देख लो। ये यहाँ पे 11 × 11 तो 121 होता है, और इसको और एक बार 11 करके देख लो, 1 2 1 1 2 1, ये क्या हुआ 1331 हो गया। ओके, और अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग 14 नंबर। यहाँ पे क्या है, फाइंड द टाइम इन ईयर इन विच रुपीज़ दिस विल प्रोड्यूस दिस मच एज कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम, टाइम नहीं दिया हुआ है, इन ईयर इन विच रुपीज़ दिस विल प्रोड्यूस दिस मच एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना रुपया इतना कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। देखो लैंग्वेज देखो, मीन्स ये हो गया P इक्वल टू हो गया 4000, ठीक है, P इक्वल टू 4000 हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू है ₹630.50 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। आर इक्वल टू है 5% पर एनम, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मीन्स 4000 प्लस 630.50। तो अमाउंट इक्वल टू हो गया मेरा जो प्रिंसिपल है, अच्छा अमाउंट लिख लिए तो प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला ही लिख लेते हैं पहले। तो अमाउंट बैठ जाएगा मेरा यहाँ पे, ये इक्वल टू हो जाएगा 4630.50, तो ये हो जाएगा 4630.50 इक्वल टू 4000 और इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू 5 है, 5/100 टू दी पावर n निकालना है ना, 5 2 10 n इन 0। तो वही काम करेंगे, क्या 4000 को इस तरफ ले आएंगे हम लोग, 4000 इस तरफ आया और डेसिमल हटा के 2 0 बैठ गया, इंटू 100 कर लेते हैं, इक्वल टू ये हो गया 21/20 टू दी पावर n। तो 1 0 कैंसिल हो गया, तो इसको भी हमको 21/20 पावर में लाना होगा। तो ये 46305/4 1 2 3 4 0, 3 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, इक्वल टू ये 21/20 टू दी पावर n। बस अब तो सवाल हो ही गया। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 8 जा 40 1 2 3 0, 5 9 जा 45 और ये 13, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 00, फिर 5 1 जा 5, 4 and 2 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ये नहीं जा रहा है ना,
अच्छा ठीक है, रहने देते हैं। तो क्या हो गया मेरा 9261/8000 है, यही रहने देते हैं, इक्वल टू 21/20 टू द पावर n है। तो ये कितना हो रहा है 20 टू द पावर है ना, देखो 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 21 इंटू 20 1 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 4 4। फिर इसको 21 से इंटू करेंगे तो 1 4 4 2 1 जा 2 4 2 जा 8 4 2 जा 8 बाय 1 6 2 9 9 टू 6 1 आ गया, और इसका मतलब क्या है वो 21 टू द पावर 3 हो गया। 21/20 टू द पावर 3 इक्वल टू 21/20 टू द पावर n। देयरफॉर n इक्वल टू 3। आंसर टाइम 3 हो गया, ये यहाँ पे काटना नहीं था, ये नहीं कट रहा है, ठीक है ना। ओके, नंबर 15 में क्या है, डिवाइड रुपीज दिस बिटवीन ए एंड बी सो दैट व्हेन देयर शेयर आर लेंट आउट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। इतने पैसे को दोनों के बीच में बांटा जा रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, ठीक है। तो बांटा जा रहा है तो क्या कंडीशन, ये पहले बाद में देख लेते हैं। लेट ए शेयर इक्वल टू एक्स है, तो बी शेयर क्या हो जाएगा, बी का शेयर हो जाएगा 28,730 माइनस एक्स हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर ईयर द अमाउंट दैट ए रिसीव इन 3 ईयर। ए जो 3 साल में, टाइम फॉर ए इक्वल टू 3 ईयर्स है, ठीक है, और टाइम फॉर बी इन द सेम एज दैट बी रिसीव इन 5 ईयर। बी वो 5 साल में ले रहा है, ठीक है ना, दोनों का जो अमाउंट हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। तो चलो पहले अमाउंट फॉर ए निकालते हैं। अमाउंट फॉर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो x है और 1 प्लस आर मेरा 10 है, 10/100 है। ए के लिए टाइम कितना है 3 साल, 1010 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x और 10 11/10 टू द पावर 3, ये ए का अमाउंट हो गया। और अमाउंट फॉर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल है 28,730 रुपीज़ माइनस एक्स, ये इसका प्रिंसिपल है। और इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, लेकिन इसके लिए क्या है, टाइम मेरा 5 साल है ना, टाइम 5 साल है, तो यहाँ पे 5 बैठा देंगे, और ये 1010 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28,730 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 11/10 टू द पावर 5। और ये जो दोनों अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट है, ये क्या है, सेम है। बाय द प्रॉब्लम क्या है, अमाउंट ए इक्वल टू अमाउंट बी, तो अब इस दोनों को सेम कर लेते हैं। दैट मीन्स x 11/10 टू द पावर 3 इक्वल टू 28,730 माइनस एक्स 11/10 टू द पावर 5। तो ये 5 पावर और ये 3 पावर कैंसिल होके 2 पावर सिर्फ यहाँ रह जाएगा, है ना। देख लो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28,730 इंटू 11/10 टू द पावर 2 माइनस x और 11/10 टू द पावर 2, ये कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे 2 पावर सिर्फ बच जाता है। 3 पावर कैंसिल हो गया, 2 पावर बच गया, और 2 पावर को हम दोनों के साथ सेपरेटली इंटू कर देते हैं, और अब ये x वाला टर्म है वो इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स इंटू 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, और 10 का क्या स्क्वायर हो जाएगा 100, और इक्वल टू 28,730 इंटू 121/100। इधर भी हम कर दिए वही काम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग 100 को एलसीएम ले लेंगे, और 100 और x क्या हो जाएगा 100x और प्लस 121x इक्वल टू 28,730 इंटू 121/100। तो अब ये दोनों 100 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, और ये आ जाता है 221x इक्वल टू, इसको 28,730 रहने ही देते हैं इंटू 121, अगर नहीं कटेगा तब देखा जाएगा, 221 रखना। अच्छा नहीं, नेक्स्ट लाइन में 221 लेंगे। x इक्वल टू
28730 इंटू 121 बाय 221 हो गया। 221 से इसको कैंसिल करते हैं, देखते हैं जाएगा। 221 से ये 221 एक बार में गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे भी 6 बचेगा और यहाँ पे भी 6 बचेगा। हाँ, तो ये देखो 3 बार में ये चला जा रहा है। ये एक बार में 221 गया और यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 3, 663 बच रहा है। तो ये 221 3 टाइम इंटू करने पे 663 आ जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये 3 बार में आ जा रहा है और एक जीरो का जीरो बैठ गया। तो अब ये हो गया 130 इंटू 121। 130 इंटू मतलब 13 से इंटू कर लेते हैं और एक जीरो बैठा देंगे, एक जीरो लास्ट में बैठा दिए। 13 1 जा 13, 3 1 इन हैंड, 13 2 जा 26 एंड 1 27, 7 2 इन हैंड, 13 1 जा 13, 14 15 मीन्स 15,730 रुपीज़ आया मेरा आंसर, इक्वल टू ₹15,730 हो गया मेरा आंसर। समझ में आ गया? ओके, क्लियर है? और अब 16 नंबर में ए सम ऑफ रुपीज़ दिस इज डिवाइडेड। फिर वही बात है, इतना पैसा डिवाइडेड हो रहा है दो में, जॉन एंड स्मिथ के बीच में, 12 ईयर्स एंड 14 ईयर्स ओल्ड रेस्पेक्टिवली। मतलब जॉन 12 ईयर्स ओल्ड है और स्मिथ 14 ईयर्स ओल्ड है। तो बनाना शुरू करो। पहले क्या करना है, तो जॉन का जो पैसा है वो है x, जॉन इक्वल टू x। तो स्मिथ का पैसा कितना हो जाएगा, स्मिथ हो जाएगा, इसमें से x माइनस हो जाएगा, 44,200 माइनस x। ये स्मिथ का पैसा, जॉन को x मिला तो स्मिथ को इतना मिला। ओल्ड रेस्पेक्टिवली इन सच ए वे दैट इफ देयर पोर्शन बी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लो, r इक्वल टू है 10%, विल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑन रीचिंग 16 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, जब ये अपना पैसा को 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जब 16 ईयर का दोनों हो रहा है तो उस दोनों समान पैसा पा रहा है। तो ये था 12 साल का, तो इसके लिए 16 साल होने के लिए कितना हो जाएगा, टाइम फॉर जॉन हो जाएगा 4 ईयर्स हो जाएगा, और टाइम फॉर स्मिथ हो जाएगा 2 ईयर्स, और दोनों का अमाउंट सेम आ रहा है। मतलब अमाउंट ऑफ जॉन इक्वल टू अमाउंट ऑफ स्मिथ। समझ में आया? दोनों का अमाउंट ऑन रिसीविंग 16 ईयर्स एज ओल्ड, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ रुपीज़ दिस। मतलब इतना में इन लोगों का क्या हिस्सा था, जॉन को कितना मिला और स्मिथ को कितना मिला। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल ईच रिसीव व्हेन 16 ईयर्स ओल्ड, और 16 ईयर ओल्ड होने पर ये दोनों को कितना मिल रहा है। जो भी मिलेगा, स्मिथ का निकालो चाहे जॉन का निकालो, किसी एक का निकालने से दूसरा का उतना ही है, ये तो बोल ही दिया गया है, दोनों को इक्वल मिल रहा है। तो पहले अमाउंट ऑफ जॉन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। इसका प्रिंसिपल x था, 1 प्लस r दोनों का 10 है, 10/100, और इसके लिए टाइम है मेरा कितना, 4 ईयर्स। तो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया x, और ये तो 11/10 टू द पावर 4 हो गया इसका अमाउंट। अब अमाउंट ऑफ स्मिथ कितना हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल है 44200 माइनस x, और 1 प्लस 10/100 टू दी पावर, इसका है 2 ईयर्स, है ना 2। तो 110 कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो गया 44200 माइनस x इंटू 10, 11/10 टू दी पावर 2। और फिर बाय द प्रॉब्लम, ये बाय द प्रॉब्लम amount of j equal to amount of Smith, therefore x 11/10 to the power 4 equal to 44200 minus x, और ये 11/10 to the power 2। तो यहाँ भी ये सेम चीज़ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसका 2 पावर रह जाएगा, और इसको क्या कर सकते हैं, x 11 to the power 2 means 121/10 100 equal to 44200 माइनस x। तो ये x को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x 121/100 प्लस x
इक्वल टू 44200 और एलसीएम लेंगे 100 तो 121x प्लस 100x इक्वल टू 44200 और 221x इक्वल टू 44200 इंटू 100। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 44200 इंटू 100 बाई 221। तो 221 से कितने बार में जाएगा 2 बार में और 00 बैठ गया। तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, ये 2 के बाद 1 2 3 4 0 बैठ गया, इसका हिस्सा हो गया x का। ये जॉन शेयर किसका है, ये जॉन का हिस्सा हो गया। और स्मिथ का तो अब हम लोग स्मिथ का निकालते हैं। 44200 माइनस 212340 इक्वल टू 00242। ये हो गया स्मिथ का आंसर, स्मिथ का शेयर। तो पहला सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल है उस लोगों को क्या मिलेगा। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, उस लोगों को क्या मिलेगा। तो किसी भी एक में, इस हिस्से में अगर हम x का वैल्यू बैठा है या फिर इस हिस्से में हम x का वैल्यू बैठा है, तो मेरे ख्याल से इस हिस्से में x का वैल्यू बैठाना बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, तो स्मिथ का वाला ये तो निकल गया है। AS इक्वल टू क्या है, ये माइनस करने पे निकला है इसका 24200 और इंटू 11/2, 11/10 टू द पावर 2 है। तो ये हो गया 24200 इंटू 121/100। तो ये 2020 कैंसिल हो गया। अब 121 और 242 को इंटू कर लो तो कितना आ रहा है, ये निकालना है। 242 इंटू 121, 1 से गया 242, 2 से गया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 और फिर 1 से क्या हो जाएगा 142, 2 4 प्लस 4 8, 8 9 10 एंड 11 के 1 1 इन हैंड, 4 4 8 एंड 1 9 एंड 2। तो ये हो गया 29,000 इक्वल टू, ये हो गया 29,182। ए का हो गया और यही मेरा जॉन का भी होगा। ठीक है ना, तो यही हो गया मेरा आंसर। इसको चाहो तो लैंग्वेज में लिख सकते हो, जॉन्स अमाउंट स्मिथ अमाउंट वाट एवर जॉन शेयर स्मिथ शेयर। यहाँ पे ये 2 से इंटू होगा ना तो 1 ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 8 + 2 10, 10 + 2 12, 2 1 इन हैंड, 4 + 4 8 एंड 1 9। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा 29282। ओके, और हम लोग पिछले सवाल में सिर्फ x का वैल्यू निकाले हैं तो, और सिर्फ a का निकाले हैं, b का नहीं निकाले हैं। तो चलो वो भी हाँ, तो हम लोग सिर्फ x निकाल के रह गए ना। ये तो हो गया a का शेयर, a शेयर, और b का शेयर क्या होगा 28730 माइनस x इक्वल टू 28730 माइनस 15730 इक्वल टू 00031, 13,000 आएगा, है ना। यही हो गया बी का शेयर। ठीक है, ओके। नाउ इन नंबर 17, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी एट 10%। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल फिर नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। इज रुपीज़ दिस, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹6000। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और समझो। इन 2 years, टाइम इक्वल टू 2 years। फिर से पढ़ लो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम इज ₹6000 इन 2 year, फाइंड द सम। तो पहले तो प्रिंसिपल निकालना है। द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ 3 years, यहाँ पे 2 साल में है, 3 साल के बाद बोल रहा है, एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली।
कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल में उसका क्या अमाउंट होगा, और द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 3 ईयर, और कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अमाउंट भी निकालने बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने बोल रहा है। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। तो P का वैल्यू है यहाँ पे 6000, नहीं P का वैल्यू है x, P का वैल्यू है x, R का वैल्यू है 10 और टाइम का वैल्यू है 2/100, और मेरे को सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 6000। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 6000 इंटू 100/10 इंटू 2 इक्वल टू x, मेरा प्रिंसिपल निकलेगा। तो 1010 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 5 6 जा 30,000 हो गया मेरा प्रिंसिपल। ठीक है, पहला क्वेश्चन निकल गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 साल के बाद अमाउंट निकालने बोल रहा है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल जब 30,000 हो गया तो 1 प्लस R/100 टू दी पावर n मीन्स 3 ईयर्स के बाद बोल रहा है, इक्वल टू हो गया ये 30,000 और 1010 कैंसिल, 11/10 टू दी पावर 3 इक्वल टू 30,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 11/10, 1230, नीचे कुछ नहीं रहा, सब खत्म। ऊपर 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं 1331। सारा सवाल बनाने पर ये सारा चीज़ हैबिट में आ जाएगा। देखो 11 इंटू 11 121 होता है, चाहो तो ये करके देख लो। 121 इंटू 11 121 121 1331, ये पहले सवाल में भी हम करके दिखा चुके हैं। तो इतना आ रहा है, इतने को 3 से इंटू करना है, 3 से इंटू करना है तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 3993 और उस पर एक ज़ीरो बैठ जाएगा। यही हो गया मेरा अमाउंट। ठीक है ना, ये तो नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया 39,930 और प्रिंसिपल था 30,000, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 9,930 रुपीज़ आंसर है ना। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। तो चलो अब एक लास्ट सवाल बच गया, वो बना के हम लोग का ये 3 एक्सरसाइज भी 3A समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नंबर 18, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ दिस। ऑन रुपीज़ दिस मतलब ये प्रिंसिपल है मेरा ₹8,000 इन 2 ईयर, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 5% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालने बोला जा रहा है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। PRT 8,000 इंटू 5 इंटू 2/100, तो 2020 कैंसिल, 5 2 जा 10, 10 मतलब 8, एक और ज़ीरो बैठ जाएगा, 800 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमको अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट प्रिंसिपल की जगह बैठ गया 8,000, 1 प्लस R/100 टू द पावर 2, 5 2 जा 10, 0 इक्वल टू 8,000 और ये 20 और 21, ठीक है ना, 21/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 1020 1020, 2 4 जा 0 and 2 2 जा 4, 0 इक्वल टू 20 इंटू 21 इंटू 21। तो एक बार करके इंटू कर लेते हैं। 21 इंटू 21 पहले, 1 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 4 4 और इसको 2 से इंटू क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 441 इक्वल टू रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़, ये अमाउंट आ रहा है ना। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 1 0, ये तो हो गया अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया ₹8,820 रुपीज़, प्रिंसिपल हो गया 8,000 इक्वल टू हो गया 820 रुपीज़ हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन, या फिर रिक्वायर्ड डिफरेंस भी करके लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला मेरा ₹820 और सिंपल इंटरेस्ट निकला मेरा ₹800 इक्वल टू हो गया 20 आंसर। ठीक है, समझ में आया? फिनिश 3A। ओके।